हाय गाइस, चलिए आज बनाते हैं प्रॉन्स पुलाव। ये बैचलर्स के लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में इतनी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। पर पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उस लाल बटन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए। तो यहाँ मेरे पास है ये टाइगर प्रॉन्स, जिनको मैंने अच्छे से क्लीन करके शेल्स वगैरह सब कुछ हटा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे से मिलाकर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब हम चावल की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ यूज़ किया है लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल। आप इसे चाहे तो जीरा राइस से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो पहले चावल को धो लेते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1 कप चावल। अब इसमें पानी डालकर इसे सोक होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस को करेंगे ऑन। इस पे रखेंगे एक पतीला और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा थोड़ा फुटफुट होने लग जाए इसमें डालेंगे इलायची। 2 इलायची मैंने इसे खोल कर डाला है। फिर 4 से 5 ब्लैक पेपर, 4 लौंग और इसे अच्छे से मिलाएंगे। जैसे ही मसाले थोड़े भून जाए इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़। मैंने आधी ग्रीन चिली डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो आपको आपके स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज। इसे ऐसे हाथ से ऐसे कुतर के हुए डालना है और इस प्याज को हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है। और ये सिर्फ आधा प्याज मैंने लिया है। इस प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है ताकि वो अच्छा सा टेस्ट और टेक्सचर भी मिले। अब आप देख सकते हैं ये लंबे कटे हुए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसे देगा। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा भून लेना है। और इससे ही आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। एक हमारे पास है लंबा कटा हुआ प्याज जो कि ब्राउनिश है और ये थोड़ा सा पिंकिश कलर में है। फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, अगर आपके पास ना हो तब भी चल जाएगा। फिर इसमें डालेंगे एक छोटा कटा हुआ टमाटर और टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे। अब मेरे पास है यहाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है धनिया की डंडियाँ। जो धनिया की डंडी होती है उसे छोटा काट कर इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मसाला थोड़ा जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे बंद कर पका सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक क्विक हैक बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लिड ओपन करने के बाद इसे कहाँ रखना है ये हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ जो हैंडल है, इस बर्तन के साइड में जो हैंडल है, आप इस पर ऐसे लटका कर रख सकते हैं और इसे आराम से ऐसे कुक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका हो जाए तो इसे फिर से बंद कर देंगे। इस बात पर इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है। अब इसमें डालेंगे मसाले। पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इस रेसिपी में सिर्फ 3 मसाले जाते हैं। जैसे ही मसाला भून जाए हम इसमें डालेंगे प्रॉन्स और इसे भी अच्छे से कोट करेंगे उस मसाले से। 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हमारे सोक किए हुए चावल। मैंने 1 कप चावल लिया था तो 1.5 कप पानी डालेंगे। अब मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। अब इस रेसिपी में खटाई लाने के लिए मेरे पास है मेरा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है कोकम, जो कि बहुत खट्टा होता है। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और देखिए आप कितना ब्यूटीफुल सा कलर है इसमें। और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे सोक होने के लिए रख दिया था मैंने। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कोकम के। अगर आपके पास कोकम ना हो तो आप थोड़ा सा लेमन जूस या विनेगर डाल सकते हैं। अब डालेंगे नमक। नमक डालने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि अगर आपने इसमें कम नमक डाल दिया या फिर ज़्यादा डाल दिया तो रेसिपी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो आपको यहाँ नमक डालना है, फिर पानी को चखना है। पानी बहुत ही सॉल्टी होना चाहिए। जैसे सी वाटर होता है, बीच का पानी या फिर ओशन का पानी जैसे सॉल्टी होता है, उतना सॉल्टी होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट सॉल्ट जाएगा। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फिर स्लो फ्लेम पर ढककर इसे पकाएंगे जब तक चावल अच्छे से पक ना जाए। फिर मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा धनिया डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर आ जाए और इसे लाइट हाथों से इसे मिलाएंगे ताकि चावल का दाना ना टूटे।
और हमारा प्रॉन्स पुलाव रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।